3 महीने पहले डुलुओ की दुनिया में प्रवेश करने के बाद मैंने शुरुआत में ही लाइट सेक्रेड ड्रैगन और डार्क सेक्रेड ड्रैगन 2 शंजी वूहुन जागृत किए। मेरे पास आधा शंजी पेनलॉन्ग स्टाफ था। साथ ही मैं कियान रेनशू का बचपन का दोस्त भी बन गया था। वूहुन हॉल के कोफन देश में मौजूद कियान गू परिवार के परिसर में बाकी लोग 6 साल की उम्र में वूहुन जागृत के दिन पूरी रात सो नहीं पाते थे। हर किसी के मन में घबराहट और बेचैनी होती थी, लेकिन मैं अकेला ऐसा था जो सुबह काफी देर तक सोता रहा। आखिरकार मेरी माँ ने मुझे जबरदस्ती बिस्तर से खींचकर बाहर निकाला और मेज के सामने बैठा दिया। मेरी माँ तोबा युएर होली ड्रैगन सेक्ट की शीर्ष प्रतिभाओं में से एक थी। उनकी उम्र 40 से कुछ अधिक थी और उनका स्तर 75 जी हुनसेन था। उनका व्हाइट आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन मार्शल सोल पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध था। मेरे पिता कियान गू शाओये कोफन दे के प्रत्यक्ष वंश से आने वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। 40 वर्ष की उम्र में ही वो 86 जी हुन तोलोरा बन चुके थे। उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, मेरे बच्चे, आज तुम्हारी वूहुन जागृत है और तुम अभी भी सो रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि कितने लोग इस दिन का पूरी जिंदगी इंतजार करते हैं? तोबा युएर एक ओर मुझे डांट रही थी और दूसरी ओर मेरे शरीर को पोषण देने वाले 100 साल पुराने हुनसाओ रेक से मेरी कटोरी भर रही थी। मेरे पिता कियान गू शाओये ने शांत स्वर में कहा, घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे बेटे की रक्त रेखा असाधारण है। सबसे खराब स्थिति में भी उसे सहन चेतेजित हुल्ली मिलेगा। चाहे उसे मेरा डार्क पैनलॉन्ग स्टाफ मार्शल सोल मिले या तुम्हारी माँ का व्हाइट आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन मार्शल सोल, दोनों ही शीर्ष स्तर के वूहुन है। मैं बिल्कुल बेपरवाह था। मेरे मन में जरा भी हलचल नहीं थी। एक ट्रांसवर्जर के रूप में मैं वूहुन जागृत के महत्व को किसी भी दूसरे व्यक्ति से बेहतर समझता था। इसके अलावा मैं कियान रेनशू का बचपन का दोस्त था और कोफन दे के सभी बुजुर्गों का बेहद प्यारा था। भले ही मेरा वूहुन साधारण निकलता, फिर भी इस जीवन में मुझे आराम से खाने पीने की चिंता नहीं होती और मैं ऊंचे स्तर का जीवन जी सकता था। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि मेरी प्रतिभा इससे कहीं ज्यादा थी। इसी समय एक सेविका ने आकर सूचना दी कि कियान रेनशू और जिनचैन मिलने आए हैं। ये दोनों बचपन से मेरे साथ खेलने वाले दोस्त थे और इस पीढ़ी में वूहुन हॉल के केवल 3 प्रत्यक्ष वंशजों में से 2 थे। कियान रेनशू वूहुन हॉल की शाजू थी, लेकिन उसे बचपन से ही प्यार की कमी रही थी। क्यून जिंजी हमेशा व्यस्त रहता था और बी बेडोंग उसके प्रति बेहद ठंडी थी। इसी वजह से वो अक्सर मेरे घर आकर खाना खाती और यहीं घूमती रहती थी। जिनचैन की स्थिति और भी दयनीय थी। उसके माता पिता ईवल सोल मास्टर्स के नेता के हाथों मारे गए थे। बचपन से ही वो जिंगे दुलुओं के साथ बड़ा हुआ था। उसका स्वभाव शरारती और दबंग था। दोनों बचपन से ही मेरे साथ चिपके रहते थे। बचपन में कियान रेनशू अक्सर जानबूझकर ऐसा दिखाती थी जैसे मैंने उसे परेशान किया हो और रोने का नाटक करके मेरे माता पिता से मेरी शिकायत करवाती थी। जिनचैन जब भी कोई गलती करता उसका दोष मेरे सिर पर डाल देता था। वास्तव में ये दोनों मेरे लिए 2 छोटे छोटे मुसीबत के पिटारे थे। खाने की मेज पर बैठी छोटी और प्यारी कियान रेनशू ने मासूम आवाज में कहा, लिंगफेंग, मेरे दादाजी ने कहा है कि मैं 6 ये तैंजिल वूहुन जागृत करूंगी। बड़ी होकर मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। जिनचैन ने भी मुंह में खाना भरे हुए तुरंत कहा, मैं भी मजबूत बनूंगा। मेरा गोल्डन ईवल मार्शल सोल बहुत शक्तिशाली है। हम दोनों मिलकर तुम्हारी रक्षा करेंगे। मैं ये सुनकर केवल हंसना चाहता था। मैंने उन्हें मना भी नहीं किया। पिछले जीवन में पूरी दुनिया कियान रेनशू और जिनचैन की प्रतिभा की प्रशंसा करती थी, लेकिन केवल मैं जानता था कि मेरे सामने उनकी प्रतिभा वास्तव में कुछ भी नहीं थी। साधारण नाश्ता खत्म करने के बाद मेरे माता पिता हम तीनों को लेकर सीधे कोफन दे की ओर निकल पड़े। इस बार की वूहुन जागृत दातन को दा कोफन कियान दाओलियो खुद आयोजित करने वाले थे। जैसे ही मैं कोफन दे में दाखिल हुआ, कई भयानक फोंगो दोलोरा की शक्तिशाली आभा ने तुरंत मुझे घेर लिया। सातों कोफन वहां मौजूद थे। जेहोंग कियान सुंजी भी गंभीरता से एक ओर खड़ा था। बी बेडोंग भी वहां थी। उसने सादा वस्त्र पहन रखा था और उसकी आंखें बेहद ठंगी थी। उसके भीतर ऐसी गहरी छाया और हत्या की इच्छा छिपी थी जिसे कोई पहचान नहीं सकता था। आज की वूहुन जागृत केवल अगली पीढ़ी की प्रतिभा की परीक्षा नहीं थी, ये पूरे वूहुन हॉल के भविष्य के लिए एक बड़ी शक्ति प्रतिस्पर्धा भी थी। कियान दाओलियो ने कियान रेनशू की ओर स्नेह से देखा और सबसे पहले कहा, स्वैर, तुम पहले आओ। कियान रेनशू ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया और वूहुन जागृत जन में कदम रखा। अगले ही पल जनता चमक उठा। पवित्र सुनहरी रोशनी आसमान की ओर उठी। 3 जोड़ी 6 ये तेंजिल के पंख और एक प्रकाशमय आकृति उसके पीछे प्रकट हुई। पवित्र व्याह ने पूरे कोफन दे को ढक लिया। 6 ये तेंजिल शंजी चरणचम वूहुन, ये वूहुन हॉल के हजारों वर्षों के भाग्य का प्रतीक था। सभी कोफन तुरंत उत्साहित हो गए और लगातार सिर हिलाकर उसकी प्रशंसा करने लगे। वास्तव में 6 ये तेंजिल हमारे वूहुन हॉल का भविष्य सुरक्षित है। ये पवित्र आभा तो उस समय के कियान चुंजी से भी कहीं अधिक मजबूत है। भविष्य में वो निश्चित रूप से शन बनने की क्षमता रखती है। क्यून चुंजी का चेहरा खुशी से भर गया। वो जोर से हंसा। वास्तव में मेरी बेटी है। केवल बी बेडोंग ने अपनी मुट्ठियां कस रखी थी। उसकी आंखों में घृणा और हत्या की इच्छा लगभग छिप नहीं रही थी। वो 6 ये तेंजिल की विरासत से नफरत करती थी। वो वूहुन हॉल की हर चीज से नफरत करती थी। सभी की नजरों का केंद्र बनी कियान रेनशू को देखते ही उसके भीतर की नाराजगी और गहरी हो गई। इसके बाद कियान रेनशू ने हाथ बढ़ाकर हुनली स्फटिकगियल को छुआ। सुनहरी रोशनी अचानक विस्फोट की तरह फैल गई। उसकी चमक सामान्य सहनशीलतमन हुनली से भी कहीं ज्यादा थी। रोशनी सीधे 10वें स्तर की सीमा को पार कर गई। सहन 20 जी हुनली, स्वर्ग ने हमारे वूहुन हॉल पर कृपा की है। कियान दाओलियो की आंखों में आंसू आ गए। वो उत्साह से कांप उठा। हजारों वर्षों से तेंशन शनबे शांत पड़ा था और कोई उत्तराधिकारी नहीं मिला था। आज कियान रेनशू के वूहुन जागृत के साथ सब कुछ बदल गया। सभी ने मान लिया
कि कियान रेंशु डैन की युवा पीढ़ी की सबसे ऊंची प्रतिभा बन चुकी है, उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। मासूम कियान रेंशु खुशी से अपनी माँ बी बेडोंग के पास जाकर उसकी स्वीकृति लेना चाहती थी, लेकिन बी बेडोंग ने उसकी ओर देखा तक नहीं। वो मुड़ी और ठंडे स्वर में बोली, देख लिया, अब वापस जाकर साधना करो। वो सबकी नजरों को नजरअंदाज करते हुए सीधे चली गई। पीछे केवल दुखी कियान रेंशु खड़ी रह गई। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा। मेरे मन में सब कुछ स्पष्ट था। बी बेडोंग की नफरत उसकी हड्डियों तक उतर चुकी थी। आज उसके भीतर पैदा हुई हत्या की इच्छा भविष्य में निश्चित रूप से वुहन हॉल पर ही पलट कर वार करेगी, लेकिन इस जीवन में मैं मौजूद था, इसलिए सब कुछ अलग होगा। मैंने अपनी भावनाओं को शांत किया। कियान दाओलियू ने फिर जिन चैन की ओर देखा। शाओ चैन, अब तुम्हारी बारी है। जिन चैन ने गर्व से सीना चौड़ा किया। मैं निश्चित रूप से शिवेर से कमजोर नहीं रहूंगा। गोल्डन ईविल डॉलियो अपने इकलौते पोते को देख रहा था। आमतौर पर जो शीर्ष स्तर का डॉलियो हत्या के मामलों में बिल्कुल निर्णायक रहता था, आज उसकी हथेली में भी हल्का पसीना था। उसके मन में अत्यधिक तनाव था। गोल्डन ईविल मार्शल सोल उसकी जीवन भर की विरासत थी। वो नहीं चाहता था कि जिन चैन की पीढ़ी में ये विरासत समाप्त हो जाए। जिन चैन झेन्फा में दाखिल हुआ। सुनहरी रोशनी उसके चारों ओर बहने लगी। परत दर परत चमक ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। एक भयानक गोल्डन ईविल मार्शल सोल की आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई। दबंग शौवेई चारों ओर फैल गई। गोल्डन ईविल मार्शल सोल। गोल्डन ईविल डॉलियो ने आसमान की ओर देखकर जोरदार हंसी लगाई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। हुनली क्रिस्टल बॉल भी चमक उठा। शांतिया 9वें स्तर की हुनली। गोल्डन ईविल डॉलियो ने तुरंत तय कर लिया कि वो अपने सभी संसाधन लगाकर जिन चैन को प्रशिक्षित करेगा। भविष्य में कम से कम 95वें स्तर का फेंगहाओ डोलियो बनना उसके लिए निश्चित था। लगातार 2 प्रतिभाओं के जन्म से वुहन हॉल में खुशी की लहर दौड़ गई। माहौल अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। जिन चैन दौड़कर मेरे और कियान रेंशु के पास आया। उसके चेहरे पर गर्व साफ दिखाई दे रहा था। अब केवल शाओ फेंग बचा है, जल्दी जाओ। अगर तुम हम दोनों से कमजोर निकले तो आगे से तुम हमारे छोटे अनुयायी रहोगे। कियान रेंशु ने भी तुरंत मुझे उत्साहित किया। शाओ फेंग, जल्दी जाओ, मुझे विश्वास है कि तुम भी बहुत शक्तिशाली होगे। सभी की नजरें अब मुझ पर टिक गईं। हर कोई मेरे वुहन ज्यूशिंग के परिणाम का इंतजार कर रहा था। उनकी नजर में मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि बेहद शक्तिशाली थी। मेरे माता पिता दोनों असाधारण प्रतिभाशाली थे। सबसे खराब स्थिति में भी मुझे शांतिया 8वें स्तर से अधिक हुनली मिलना तय माना जा रहा था, और कम से कम मेरे पास शीर्ष स्तर का ची वुहन पेंगलोंग स्टाफ तो होना ही चाहिए था। मैं शांतिपूर्वक ज्यूशिंग झैन में चला गया। मैंने सभी गोंगफेंग की ओर हल्का सा झुककर अभिवादन किया। मेरे चेहरे पर जरा भी तनाव नहीं था। कियान दाओलियो ने हुनली चलाकर झनफा में शक्ति प्रवाहित की। रोशनी ने मेरे पूरे शरीर को ढक लिया, लेकिन कुछ देर बाद भी मेरे शरीर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। पूरा गोंगफेंग दियन अचानक शांत हो गया। माहौल थोड़ा अजीब हो गया। कियान जुन और जांगमो दोनों ने भौहें सिकोड़ ली। बड़े भाई, हुनली और बढ़ाइए। कियान दाओलियो ने फिर से अपनी शक्ति बढ़ाई। विशाल हुनली लगातार झनफा में प्रवाहित होने लगी। आखिरकार मेरे दाहिने हाथ में धीरे धीरे एक काले सफेद रंग का पेंगलोंग स्टाफ प्रकट हुआ। उसके शरीर पर 2 विशालकाय ड्रैगन कुंडली मारकर सोए हुए थे। उनकी स्विंग से निकलने वाली आभा रहस्यमय और दबंग थी। ये पेंगलोंग स्टाफ है, कियान जुन दाओलियो ने हैरानी से पुकारा। सभी ने सोचा कि यही मेरा वुहन है। उनके अनुसार ये केवल एक सामान्य बियनई पेंगलोंग स्टाफ था। अधिक से अधिक इसकी गुणवत्ता मेरे पिता के डार्क पेंगलोंग स्टाफ से थोड़ी बेहतर थी, लेकिन केवल मैं जानता था कि ये मेरा असली वुहन नहीं था। ये केवल मेरा आधा शेंची रोंगची था। असल शक्ति उस पर लिपटे 2 झेजुन शेंगलोंग में छिपी थी। मैंने तुरंत स्पष्ट आवाज में कहा, कियान दादाजी, मेरा वुहन अभी पूरी तरह जागृत नहीं हुआ है, मुझे और हुनली चाहिए। कियान दाओलियो के चेहरे पर आश्चर्य दिखाई दिया। इसके बाद उसने बिल्कुल भी शक्ति बचाकर नहीं रखी। उसने पूरी ताकत से झेन्फा को सक्रिय किया। भारी मात्रा में हुनली लगातार मेरे शरीर में प्रवाहित होने लगी। अगले ही पल चमकदार सुनहरी रोशनी विस्फोट की तरह फैल गई। पूरे गोंगफेंग दियन के सामने एक पवित्र और चमकदार सुनहरा ज्यूलोंग प्रकट हुआ। वो मेरे पेंगलोंग स्टाफ के पीछे कुंडली मारकर खड़ा था। भयानक पवित्र लोंगवेई ने पूरे क्षेत्र को दबा दिया। मेरे शरीर में अचानक परिवर्तन होने लगा। मेरे शरीर पर लोंगशयान उभर आए। मेरी हथेली लोंगजुआ में बदल गई। पीछे लोंगवेई लहराने लगी। मैं आधे ड्रैगन के रूप में बदल गया। जिजुन लोंगवेई ने पूरे गोंगफेंग दियन को दबा दिया। क्या ये गाथाओं में वर्णित लाइट सेक्रेड ड्रैगन है? एक शीर्ष जिजुन शो वुहन। पूरे गोंगफेंग दियन के गोंगफेंग सामूहिक रूप से स्तब्ध रह गए। लाइट सेक्रेड ड्रैगन, ड्रैगन प्रजाति के वुहन के शिखर पर मौजूद अस्तित्व। उसकी पवित्र आभा कियान रेंस्यू के 6 विंग डेंजर से भी टक्कर ले सकती थी। जिन चैन के गोल्डन ईविल मार्शल सोल ने भी हल्का कांपना शुरू कर दिया। उसका वुहन स्वाभाविक रूप से इस शक्ति के सामने झुक रहा था। ये जीवन स्तर का पूर्ण दमन था। टूबा यूएर का व्हाइट आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन मार्शल सोल भी कांप उठा। गोंगफेंग दियन में मौजूद सभी शीर्ष वुहन इस भयानक लोंगवेई के सामने दब गए। कियान दाओलियो की आंखें फैल गईं। उसके चेहरे पर अविश्वास था। सिर्फ वुहन की शक्ति से ही शेंजी वुहन के बराबर? कियान गु लिंगफेंग, तुम आखिर किस तरह के निशियान याओनीय हो? सभी को लगा कि यही मेरी सीमा है। सभी खुशी से जश्न मनाने लगे, लेकिन मैंने फिर से कहा, मेरा ज्यूशिंग अभी पूरा नहीं हुआ है। मेरी आवाज पूरे गोंगफेंग दियन में गूंज उठी। अगले ही पल अनंत अंधकार की शक्ति पूरे क्षेत्र में फैल गई। काली रोशनी ने सारी सुनहरी रोशनी को निगल लिया। लाइट सेक्रेड ड्रैगन धीरे धीरे ड्रैगन पैटर्न में बदल गया और वापस पेंगलोंग स्टाफ में समा गया। उसके बाद एक विशाल काला ड्रैगन हवा में उठा। भयानक डार्क सेक्रेड ड्रैगन। उससे निकलने वाली वैया आसमान तक पहुंच रही थी। उसके शरीर से अत्यंत शुद्ध मृत्यु की शक्ति निकल रही थी। सातों गोंगफेंग एक साथ वहीं जम गए। कियान दाओलियो का पूरा शरीर कांप उठा। उसने अविश्वास में एक गहरी सांस ली। उसकी दशकों की स्थिर मानसिकता तक हिल गई। ट्विन मार्शल सोल्स पहले ही लाखों में एक दुर्लभ प्रतिभा थे। बीबी डोंग के ट्विन मार्शल सोल्स पूरे महाद्वीप के लिए एक मिरेकल माने जाते थे, लेकिन उसके मकड़ी वाले वुहन की तुलना इन 2 झेजुन शेंगलोंग से कैसे की जा सकती थी? लाइट सेक्रेड ड्रैगन और डार्क सेक्रेड ड्रैगन दोनों ही शीर्ष से ऊपर के सुपर मार्शल सोल्स थे। पूरे महाद्वीप के इतिहास में कभी किसी ने एक साथ 2 ऐसे शेंगलोंग वुहन नहीं पाए थे। उनकी विशेषताएं एक दूसरे के विपरीत थी। वे एक दूसरे को दबाते और नष्ट करते थे। सामान्य परिस्थितियों में उनका एक साथ अस्तित्व में रहना असंभव था, लेकिन कियानगु परिवार के पेंगलोंग स्टाफ की विशेष शक्ति के कारण मैं दोनों शक्तियों को पूरी तरह संतुलित कर सकता था। मैंने स्वर्ग और पृथ्वी के इस नियम को तोड़ दिया था। कियानजुन डोलुआ की आवाज तक कांपने लगी। उसने एक एक शब्द कहा, ये ट्विन मार्शल सोल्स कहाँ हैं? ये तो 3 मार्शल सोल्स हैं।
पैनलॉन्ग स्टाफ आधा शंकी है और 2 सेक्रेड ड्रैगन्स मुख्य वुकुन है। क्यानगू लिंगफेंग, तुम इतिहास में अद्वितीय हो। पूरा गोपनदेद पूरी तरह उबल पड़ा। सभी की नजरों में मेरे लिए जो उम्मीद थी वो अब अत्यंत जंगहत में बदल चुकी थी। मैं शांतिपूर्वक खड़ा रहा और अपने वुकुन की अविश्वसनीय विशेषताओं को बताना शुरू किया। एक बार फिर मैंने सभी की समझ को उलट दिया। मेरे दोनों सेक्रेड ड्रैगन मार्शल सोल स्वतंत्र रूप से हुनहुआन आबशूषण कर सकते थे और अपने स्तर को बढ़ा सकते थे। काले सफेद पैनलॉन्ग स्टाफ में हुनहुआन नहीं लगाया जा सकता था, लेकिन यह मेरा स्वजूंश बानशंकी था। ये दोनों सेक्रेड ड्रैगन को पूरी तरह अनुकूलित कर सकता था। जब लाइट सेक्रेड ड्रैगन को सक्रिय किया जाता तो प्रकाश और कॉन्गी की शक्तियां एक साथ बढ़ती। जब डार्क सेक्रेड ड्रैगन को सक्रिय किया जाता तो लाइट सेक्रेड ड्रैगन की शक्ति गुप्त रूप से संचित होती और कॉन्गी तथा रक्षा दोनों में वृद्धि करती। मेरी जानत्री कई गुना बढ़ सकती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि दोनों सेक्रेड ड्रैगन के बीच स्वाभाविक रूप से एक कुंमिंग मौजूद था। उनमें जन्म से ही वुकुन रुमहाव जी का प्रारंभिक आधार मौजूद था। मेरी बात सुनते ही सभी गोपन के सिर सुन्न हो गए। जन्मजात वुकुन रुमहाव जी, 2 सुपरजो वुकुन, आधा शक्ति का समर्थन, आक्रमण और रक्षा दोनों में कोई कमी नहीं और भविष्य में लगातार बढ़ने की क्षमता। ऐसी प्रतिभा सामान्य मनुष्य की सीमा से बहुत आगे जा चुकी थी। यह निश्चित रूप से शक्ति गी की प्रतिभा थी। क्यान दोलियो ने आसमान की ओर देखकर जोरदार हंसी लगाई। उसकी आवाज में अपार गर्व था। हमारे वुहुन हॉल को ऐसा तैंसिया मिल गया है। अब हमारा वुहुन हॉल अगले 10,000 वर्षों तक जरूर समृद्ध रहेगा। इसके बाद मैंने हाथ बढ़ाकर हुनली स्फटिक कील को छुआ। अब अंतिम और सबसे अविश्वसनीय परिणाम सामने आने वाला था। जैसे ही मेरी हथेली स्फटिक कील से जुड़ी, अत्यंत चमकदार रोशनी अचानक विस्फोट की तरह फैल गई। उसकी चमक सीधे क्यान रिंशु की चमक को भी दबा गई। पूरे गोपनदेद में रोशनी भर गई। प्रकाश 10वें स्तर से आगे बढ़ा, फिर 15वें स्तर को भी पार कर गया और अंत में जाकर रुक गया। सेंथियन 20 जी हुनली, ट्विन चिजोजन संकलॉन्ग मार्शल सोल्स, सेंथियन 20 जी मान हुनली। पूरा गोपनदेद पूरी तरह फट पड़ा। क्यान रिंशु का सेंथियन 20 जी हुनली हजारों वर्षों से चली आ रही तेंधा शनमाल की शक्ति के कारण था, लेकिन मेरे पास कोई शनलिंग चरण नहीं था। मेरे पास कोई सन्वी नहीं था। फिर भी केवल अपनी रक्तरेखा और प्रतिभा के बल पर मैं शंजिक जिसंजर के बराबर पहुंच गया था। तोबा युएर की आंखों में आंसू आ गए। वो उत्साह से कांपते हुए बोली, मेरा बेटा लिंगफेंग वास्तव में शंजिक प्रतिभा लेकर पैदा हुआ है। ये दालक की वास्तविक दीटी तैंसिया है। क्यानगू शाओ ये भी आसमान की ओर देखकर जोर से हंसा। उसके चेहरे का गर्व आज अपने बेटे की तुलना में कुछ भी नहीं था। क्यान रेंशु वहीं जम गई। उसके छोटे से चेहरे पर पूरा विश्वास था। अब उसे आखिरकार समझ आया कि जिस प्रतिभा पर वो गर्व करती थी, लिंगफेंग के सामने वो वास्तव में कुछ भी नहीं थी। जिन चैन तो लगभग रोने वाला हो गया। उसका सेंथियन नौजी हुनली अब उसे बेहद साधारण लग रहा था। क्यानजुन और जानमो दोनों ने तुरंत कहा कि वे मुझे व्यक्तिगत रूप से अपनी पूरी जीवन भर की स्टाफ टेक्निक सिखाएंगे। सभी गोपन ने एकमत होकर निर्णय लिया कि वुहुन हॉल के हजारों वर्षों से जमा संसाधनों का उपयोग करके मुझे पूरी ताकत से प्रशिक्षित किया जाएगा। लेकिन किसी को नहीं पता था कि मेरे मन में पहले से ही आगे की पूरी योजना बन चुकी थी। पिछले जीवन में वुहुन हॉल का विनाश हुआ था। क्यान दोलियो ने बलिदान दिया। बी बेडोंग पूरी तरह अंधकार में चली गई। क्यान रेंशु का भाग्य भी दुखद रहा। लेकिन इस जीवन में मेरे पास ऐसी तैनफू थी। मैं निश्चित रूप से उन सभी त्रासदियों को बदल दूंगा। गोपनदेद के लोग चले जाने के बाद माहौल अचानक खुशी से गंभीर हो गया। क्यान दोलियो ने बी बेडोंग के चले जाने की दिशा में देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, अभी मैंने बी बेडोंग की आंखों में शेर और लिंगफेंग के प्रति हत्या की स्पष्ट इच्छा देखी। गोल्डन ईवल दूलो की आंखों में भी कठोरता आ गई। उसने सीधे कहा, बी बेडोंग अब वुहुन हॉल के प्रति पूरी तरह शत्रुता रखती है, लेकिन अभी उसका सबसे बड़ा मूल्य उसके ट्विन मार्शल सोल्स पर किए गए शोध में है। लिंगफेंग के ट्विन सेक्रेड ड्रैगन मार्शल सोल्स दुनिया में अद्वितीय हैं, लेकिन ट्विन मार्शल सोल्स में हमेशा कुछ न कुछ प्रतिकूल प्रभाव होते हैं। हम बी बेडोंग के शोध का उपयोग करके इन संभावित समस्याओं को पूरी तरह समाप्त कर सकते हैं। सभी गोपन ने तेजी से योजना तय कर ली। वे बी बेडोंग के जुनून और उसके पिछले अनुभवों का उपयोग करके उससे अंतिम मूल्य तक काम करवाएंगे और इस तरह लिंगफेंग की शन बनने की राह तैयार करेंगे। इतना ही नहीं, हम तीनों युवा प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करने के लिए क्यान दोलियो ने तुरंत आदेश दिया कि वुहुन हॉल का गुप्ततम खजाना खोला जाए। सभी गोपन ने अपने सबसे मूल्यवान खजाने निकाले। हम तीनों में से प्रत्येक को 70,000 वर्ष से अधिक पुरानी उच्च स्तर की हुनगुट देने का निर्णय लिया गया। रात को क्यानगो परिवार के परिसर में मेज पर शानदार भोजन रखा गया था। क्यान रेंशु और जिन चेन बड़े उत्साह से खाना खा रहे थे। वे अपने वुकुन जागृत की प्रतिभा से बेहद खुश थे, लेकिन मैं खाने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा था। मेरे मन में आगे की साधना की पूरी योजना पहले ही बन चुकी थी। अगर मुझे दोनों सेक्रेड ड्रैगन मार्शल सोल्स की पूरी शक्ति निकालनी थी तो सामान्य हुनहुआन और सामान्य संसाधन बिल्कुल पर्याप्त नहीं थे। मुझे तुरंत 10,000 वर्ष पुराने हुंजा की जरूरत थी। उससे शरीर को मजबूत करके हुनहुआर की सामान्य सीमा को तोड़ना था। मेरा लक्ष्य था कि मेरा पहला हुनहुआन कम से कम थिएनन जीक से शुरू हो और मैं उच्च स्तर के हुनहुआर को अपनी वर्तमान सीमा से ऊपर जाकर शूशिंग करना चाहता था। मैंने तुरंत अपने पिता की ओर देखा और सीधे कहा, पिताजी, आपके पास जो हुंजा जमा है उसमें से मुझे कुछ दीजिए। अगर संभव हो तो 10,000 वर्ष की गुणवत्ता वाला। मेरे वुकुन को शरीर को मजबूत करने के लिए इसकी बहुत जरूरत है। क्यानगू शाओ ये तुरंत स्तब्ध रह गया। हुंजा उच्च स्तर के हुनशर के लिए विशेष और बेहद दुर्लभ वस्तु थी, लेकिन 6 साल का बच्चा उसके गुणों को इतनी सटीकता से जानता था। तुआबा युएर ने तुरंत भौहें सिकोड़ ली। उसे लगा कि किसी बाहरी व्यक्ति ने मुझे ये सब सिखाया है। वो गुस्से में किसी से पूछताछ करने की बात कहने लगी। मैंने तुरंत जिम्मेदारी अपने वुकुन पर डाल दी और शांतिपूर्वक समझाया। मेरे दोनों सेक्रेड ड्रैगन मार्शल सोल्स ने महसूस किया है कि ये चीज शरीर को बेहद मजबूत कर सकती है। ये हुनहार शीशम की क्षमता को बहुत बढ़ा सकती है और इसका उपयोग सुएर और जिन चेन दोनों के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। जब उन्हें पता चला कि ये सब मेरे वुकुन की गलती से आया है तो मेरे माता पिता तुरंत गंभीर हो गए। उन्होंने मुझ पर शक करना बंद कर दिया। मैंने तुरंत अपनी पूरी योजना बताई। सामान्य हुनहार का पहला हुनवार अधिकतम कुछ 100 वर्षों तक ही होता है, लेकिन अगर हमारे शरीर को 10,000 वर्ष पुराने हुंजा से मजबूत किया जाए तो हम इस सीमा को तोड़ सकते हैं। पहला हुनहार हजारों वर्षों का हो सकता है,
जितनी मजबूत नींव होगी भविष्य में उतनी ही तेजी से तुप्पा होगा। फोंगहाओ दोलुआ और शंजिक जिंतिया भी भविष्य में हमारे लिए पहुंच से बाहर नहीं होंगे। क्यानगू शाओये की आंखों में गहरी चमक दिखाई दी। उसने आखिरकार मेरी योजना को स्वीकार कर लिया। उसने तय किया कि अगले दिन ही गोपन से चर्चा करके 10,000 वर्ष पुराने हुंजा को इकट्ठा करने के लिए पूरी शक्ति लगा दी जाएगी। इसी समय गोल्डन ईवल दुलुआ, क्यानजुन और जांग मो तीनों भी वहां पहुंच गए। वे खजाने से निकाली गई शीर्ष स्तर की हुनगोड लेकर आए थे। 2 अत्यंत उच्च गुणवत्ता वाली हुनगोड जेड बॉक्स में रखी गई। उनसे चमकदार रोशनी और भयंकर व्याह निकल रही थी। एक 60,000 वर्ष पुराने गोल्डन टाइगर किंग की जोबी हुनगोड थी। ये जिन चैन के गोल्डन ईवल मार्शल सोल के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी और उसकी शक्ति को अत्यधिक बढ़ा सकती थी। दूसरी 50,000 वर्ष पुराने डार्क डीमन ड्रैगन की कुकन हुनगोड थी। उसकी लॉन्ग सी सुबिस्ट अत्यंत उच्च स्तर की थी। ये अनगिनत फोंगहाओ डोलुआ का सपना थी। गोल्डन ईवल दुलुओं ने मुस्कुराकर कहा, चैनर जल्दी से हुनगोड हिसोक करो, जल्द से जल्द 10 गेट ऊपर करो और पहला हुनहार प्राप्त करो। इसके बाद उसने मेरी ओर देखा और डार्क डीमन ड्रैगन की कुकन हुनगोड मेरी ओर बढ़ाई। साओ फेंग, ये हुनगोड तुम्हारे लिए है। मैंने तुरंत जेड बॉक्स को पीछे धकेल दिया। मेरा स्वर दृढ़ था, मैं ये हुनगोड नहीं ले सकता, ये मेरे पिता के लिए ज्यादा उपयुक्त है। सभी लोग एक साथ स्तब्ध रह गए। उनके चेहरों पर स्पष्ट असमंजस था। 50,000 वर्ष की ड्रैगन टाइप हुनगोड, कितने ही लोग इसे पूरी जिंदगी पाने के लिए तरसते हैं और मैं केवल 6 साल की उम्र में इसे सीधे ठुकरा रहा था। मैंने दृढ़ता से समझाया, डार्क डीमन ड्रैगन की कुकन हुनगोड मेरे पिता के डार्क पैनलॉन्ग स्टाफ मार्शल सोल के साथ पूरी तरह मेल खाती है। ये उन्हें अपने बॉटल नेक को तोड़कर फोंगहाओ दोलुआ बनने में मदद कर सकती है। लेकिन मेरे लिए 50,000 वर्ष की हुनगोड की गुणवत्ता बहुत कम है। इसकी रक्तरेखा की गुणवत्ता मेरे दोनों सेक्रेड ड्रैगन मार्शल सोल्स के स्तर के योग्य नहीं है। अगर मैं इसे अभी हिसोक कर भी लूं तो ये मेरे भविष्य की शिन बनने की राह में केवल संसाधनों की बर्बादी होगी। मेरी बात खत्म होते ही तीनों गोपन के चेहरों पर संतुष्टि दिखाई दी। इसी समय क्यानगू परिवार के पुराने रक्त ऋण का रहस्य भी सामने आया। क्यानगू पैनलॉन्ग स्टाफ की शाखा कभी दाकुत की शीर्ष शक्तियों में से एक थी, लेकिन एक शीर्ष शक्ति ने गुप्त रूप से उन्हें नष्ट कर दिया था। पूरा परिवार लगभग समाप्त हो गया था। केवल क्यानगू शाओ ये बचा था। गोल्डन ईवल दुलुआ ने कहा, मैं और तुम्हारे दूसरे दादाजी इतने वर्षों से ऋण रहे हैं। हम गोपनदेव में अपनी शक्ति जमा करते रहे, केवल उस दिन की प्रतीक्षा में जब हम अपने परिवार का बदला ले सके। ये हुनगोड मूल रूप से तुम्हारे पिता के लिए ही तैयार की गई थी। आज समय बिल्कुल सही है। क्यानगू शाओ ये की आंखों में वर्षों से दबा हुआ बदले का जुनून फिर से भड़क उठा। इतने वर्षों से छिपाकर रखा गया खून का बदला आखिरकार पूरा होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। इस बार उसने मना नहीं किया। उसने गंभीरता से हुनगोड स्वीकार की। फिर वो वहीं पद्मासन लगाकर बैठ गया और उसे लेनहा करने लगा। इसी समय जिनचैन भी गोल्डन ईवल दुलुआ की सहायता से हुनगोड हिसोक करने लगा। पूरे आधे दिन के बाद दोनों की लेनहा समाप्त हुई। 2 बड़ी खुशखबरियां एक साथ सामने आईं। जिनचैन ने हुनगोड हिसोक करने के बाद सीधे 10वें स्तर को पार कर लिया। उसने एक बेहद शक्तिशाली प्रतिशत आधारित हुनगोड जिना प्राप्त किया। उसकी सभी सुबिष्ट स्थायी रूप से 30% बढ़ गई। उसे किसी हुनवार की जरूरत नहीं थी। केवल हुनगोड की शक्ति से ही उसकी जानत्री अपने हुमुम रहूंशिर से बहुत आगे निकल गई। उसकी प्रतिभा एक बार फिर तेजी से बढ़ गई। वहीं क्यानगू शाओये का हुनली 86 जी के शिखर से सीधे 88 जी तक पहुंच गया। उसे एक दुर्लभ लिंगवियो लेरा हुंजी भी मिला, डार्क ड्रैगन जेड डोमेन। इसे सक्रिय करने पर उसकी सभी सुबिष्ट 20% बढ़ जाती थी और लिंगवियो के भीतर मौजूद दुश्मनों की हुनली 20% तक दब जाती थी। 88 जी हुनदोलुरा के साथ ऐसा लिंगवियो होने के कारण वो फोंगहाओ दोलुरा के नीचे लगभग अजय बन गया। क्यानगू शाओये की शक्ति अचानक बहुत बढ़ गई और वुहुन हॉल में मेरा सहारा भी पूरी तरह मजबूत हो गया। तीनों गोपन बेहद खुश थे। उन्होंने तुरंत वादा किया कि हमारे लिए 10,000 वर्ष पुराने हुंजा की खोज में पूरी ताकत लगाएंगे ताकि हम अपनी सीमा से ऊपर जाकर हुनवाले एब्सॉर्ब कर सके। मेरी सुरक्षा के लिए गोपन दिद ने मेरे लिए एक विशेष उदाचर भी नियुक्त किया। वो मेरी माँ का सगा भाई था, मेरे बड़े मामा तोबा युनहाई। उसका स्तर 87 जी हुनदोलुरा था। उसका वुहुन बेनियत डार्क डीमन ड्रैगन था जो मेरे डार्क सेक्रेड ड्रैगन मार्शल सोल के साथ पूरी तरह मेल खाता था। वो मेरे साथ रहकर मेरी रक्षा भी कर सकता था और मेरी साधना में मार्गदर्शन भी दे सकता था। इतना ही नहीं, मेरी असाधारण प्रतिभा को छिपाने और दूसरे शक्तिशाली गुटों द्वारा मेरी हत्या की कोशिश को रोकने के लिए गोपन देव ने सर्वोच्च गुप्त आदेश जारी किया। बाहर की दुनिया के सामने ये घोषित किया जाएगा कि मेरा वुहुन केवल एक सामान्य बेनियत पैनलॉन्ग स्टाफ है और मेरी सेंटियन हुनली केवल 9 जी है। किसी को भी मेरी दोनों सेक्रेड ड्रैगन मार्शल सोल्स की सच्चाई बताने की अनुमति नहीं थी। मुझे अपनी असली प्रतिभा छिपाकर कम प्रोफाइल में विकास करना था। रात गहराने लगी। तीनों बुजुर्ग चुपचाप वहां से चले गए। कमरे में अब केवल हम तीनों बच्चे रह गए थे। क्यान रेंशु के हाथ में केक था। वो उम्मीद भरी आंखों से मेरी ओर देखकर पूछने लगी, शाओ फेंग, क्या हम सच में अपने पहले हुनवार को हजारों वर्षों का हिस्सा कर सकते हैं? मेरे होठों पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई। मेरी आंखों में पूरी योजना पहले से साफ थी। पिछले जीवन में क्यान रेंशु की असाधारण प्रतिभा बेकार चली गई थी। उसका पहला हुनवार भी केवल 100 वर्षों की सीमा में रहा था और उसे काफी जोखिम उठाना पड़ा था। लेकिन इस जीवन में मैं मौजूद था। 10,000 वर्ष पुराने हुंजा से शरीर को मजबूत किया जाएगा। शीर्ष स्तर के संसाधनों का पूरा समर्थन होगा। मैं न केवल हम तीनों को हजारों वर्षों का पहला हुनवार दिलाऊंगा बल्कि आगे भी लगातार अपनी सीमाओं से ऊपर जाकर तुप्पा करवाऊंगा। मैं दोनों सीक्रेट ड्रैगन की शक्ति से दोलुआ दातली के पूरे शक्ति संतुलन को बदल दूंगा। टांग सैन को पूरी तरह पीछे छोड़ दूंगा। संजय की व्यवस्था को तोड़ दूंगा और वुहुन हॉल की प्रतिष्ठा को अपने हाथों से दोबारा स्थापित करूंगा। गुरु बनाकर उसके कुत्ते बनोगे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं न केवल टैंग सैन के सारे अवसर छीनूंगा बल्कि देवताओं के नीचे प्रथम शक्ति माने जाने वाले गोल्डन आइड ब्लैक ड्रैगन किंग देतियान को भी स्वयं मेरे लिए 10,000 वर्ष के थनवार भेजने पर मजबूर करूंगा और वो हुन हॉल के ग्रैंड वर्शिप क्यान दाओ ल्यू को खुद दौड़कर मेरे लिए क्यान रेंशु का रिश्ता लाने पर मजबूर करूंगा। उस पाखंडी टैंग सैन को जमीन पर रगड़ दूंगा। इस समय स्टार डॉग ग्रेट फॉरेस्ट के बाहरी क्षेत्र में क्यान गू शाओये ने बिल्कुल भी हाथ नहीं रोका। उसके पैरों के नीचे 2 पीले, 2 बैंगनी और 4 काले सर्वोत्तम थनवार विन्यास वाले थनवार चमक उठे। डार्क पेन लॉन्ग स्टाफ का दबाव तुरंत फट पड़ा। 5वां थनवार काली रोशनी के साथ चमका और ग्रेविटी डोमेन ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया। क्यान रेंशु ने 6 विंग्ड एंजल का रूप
रूप धारण किया। एंजल सीक्रेट सॉर्ड से एक वार में डुअल एट्रीब्यूट लाइट सीक्रेट हॉर्स को मार डाला और एक बैंगनी 1000 वर्षीय तलवार धीरे धीरे ऊपर उठा। जिन चेन ने अपने दाहिने हाथ में गोल्डन ईवल क्लॉ धारण करके गोल्डन ड्रैगन क्रोकोडाइल का पेट सीधे चीर दिया। उसके सामने भी एक 1000 वर्षीय तलवार दिखाई दिया। सामान्य तलवारशी के लिए पहला तलवार अधिकतम कुछ 100 वर्ष का ही होता था। वुहुन हॉल के प्रतिभाशाली युवाओं के लिए 700 वर्ष का तलवार भी बहुत जल्दी माना जाता था, लेकिन इन दोनों ने शुरुआत ही 1000 वर्षीय पहले तलवार से की थी। अगर ये बात पूरे डाला में फैल जाती तो पता नहीं कितने लोग हैरान रह जाते। दोनों तुरंत बैठ गए और तलवार को अवशोषित करने लगे। इसी समय लेवल 98 गोल्डन क्रोकोडाइल दोलुआ अचानक प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। अंधेरे में एक ऐसा अस्तित्व उन्हें देख रहा था जिसकी शक्ति ग्रैंड वर्शिप से कम नहीं थी। क्यान गु शाओये का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। ग्रैंड वर्शिप क्यान दाओ लियू के ऊपर केवल टैंगचन और बोसाइसी ही दबाव बना सकते थे, लेकिन स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट में ऐसा अस्तित्व कैसे मौजूद हो सकता था। तुम दोनों मिक्स्ड एरिया में जाओ और शाओफेंग के लिए डार्क ब्लड ड्रैगन पकड़ कर लाओ। मैं बच्चों की रक्षा करता हूँ, जल्दी काम खत्म करो। क्यान गु शाओये और उसकी पत्नी ने देर नहीं की और तुरंत मिक्स्ड एरिया की ओर बढ़ गए। लिंग फेंग वहीं खड़ा था और उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। ये आभा दितियान के अलावा और किसकी हो सकती थी। देवताओं के नीचे प्रथम शक्ति गोल्डन आइड ब्लैक ड्रैगन किंग दितियान। अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो शायद डर के मारे भाग जाता, लेकिन लिंग फेंग बिल्कुल भी नहीं घबराया। उसके शरीर में लाइट और डार्क दोनों सेक्रेड ड्रैगन की रक्तरेखा मौजूद थी। अगर दितियान उसे मारना चाहता तो वो पहले ही हमला कर चुका होता। वो छिपकर देखने का कारण यही था कि वो लिंग फेंग को परख रहा था, और वास्तव में ऐसा ही था। लाइफ लेक के तल पर दितियान ने लिंग फेंग की दिशा में देखते हुए प्रशंसा से भरी आंखें संकुचित की। दिलचस्प इंसान। इसके शरीर में डार्क सेक्रेड ड्रैगन की रक्तरेखा मौजूद है और दोनों सेक्रेड ड्रैगन रक्तरेखाएं एक साथ मौजूद होकर भी आपस में टकरा नहीं रही। इसका शरीर भी इतना मजबूत है, अगर इसे अच्छी तरह विकसित किया जाए तो भविष्य में ये शायद देवता बन सके। संभव है कि ये हमारी हुंसव जाति की आशा बन जाए। जी गोल्डन आइड ब्लैक ड्रैगन क्लैन के उस 3000 वर्ष पुराने घायल बच्चे को वापस ले जाओ और उसे इसका पहला तलवार बनने दो। जी वहीं स्तब्ध रह गई। गोल्डन आइड ब्लैक ड्रैगन ड्रैगन गॉड की वंशावली में सबसे सम्मानित रक्तरेखाओं में से एक था। मर जाना स्वीकार किया जा सकता था, लेकिन किसी इंसान के लिए तलवार बनना बिल्कुल असंभव था। फिर भी दितियान ने उसे स्वयं भेजने का निर्णय लिया था। इसके अलावा एक और बचपन की कौमी सुब्रिक ड्रैगन क्लैन हुंसव ढूंढो और दोनों को इस तरह दिखाओ जैसे वे आपस में लड़ते हुए गंभीर रूप से घायल होकर मर गए हों। कोई सुराग मत छोड़ना। दूसरी ओर मिक्स्ड एरिया में क्यान गु शाओये और उसकी पत्नी डार्क ईवल ड्रैगन को खोज रहे थे। तभी उन्होंने सामने से लड़ाई की आवाज सुनी। एक काली और एक प्रकाश सुब्रित वाली दो लोहुंसव आपस में लड़ते हुए गंभीर रूप से घायल पड़ी थी। उनकी दोनों की आभा लगभग 3000 वर्ष की थी। क्यान गु शाओये ने तुरंत अपना 7वां हुंजी वुखन जंक्शन प्रयोग किया और आगे बढ़कर काली लोहुंसव को दबोच लिया। दोनों हुंसव को साथ लेकर वो वापस लौटने लगा। जब वे वापस पहुंचे तब तक क्यान रेंशियो और जिनचेन अपने तलवार को अवशोषित कर चुके थे। क्यान रेंशियो सीधे लेवल 20 तक पहुंच गई। जिनचेन की ओनली गोल्डन टाइगर किंग तलवार गोल्ड के कारण बढ़कर लेवल 16 हो गई। 6 साल की उम्र में लेवल 16। अगले 2 वर्षों में वो निश्चित रूप से ग्रेट सोल मास्टर बन सकता था। ये पहले से ही अबजूत तिनचान का स्तर था। गोल्डन क्रोकोडाइल दोलुआ ने काली लोहुंसव को देखते हुए बाहें सिकोड़ ली। कुछ ठीक नहीं है। ये डार्क ईवल ड्रैगन की रक्तरेखा नहीं है। इसकी रक्तरेखा बहुत शुद्ध है। इसमें डार्क और ड्रैगन क्लैन की आभा के अलावा कोई अशुद्धता नहीं है। शाओफेंग के डार्क सेक्रेड ड्रैगन के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी लगभग 100% है। वहां मौजूद कई फहों दोलरो भी पहचान नहीं सके कि ये किस प्रकार की ड्रैगन क्लैन हुंसव थी, लेकिन लिंग फेंग के मन में सब कुछ स्पष्ट था। ये दितियान द्वारा भेजा गया 3000 वर्ष पुराना गोल्डन आइड ब्लैक ड्रैगन था। वो उसके सामने पहुंचा और उसकी सुनहरी आंखों में देखा। मेरे पहले तलवार के रूप में तुम्हारी रक्तरेखा का अपमान नहीं होगा। डार्क सेक्रेड ड्रैगन का रूप धारण करते ही गोल्डन आइड ब्लैक ड्रैगन ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी गर्दन आगे कर दी। उसने बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं किया। लिंग फेंग ने एक बार में उसके हृदय को भेद दिया। एक गहरा बैंगनी तलवार ऊपर उठा। इतना भयानक अस्तित्व अब लिंग फेंग का केवल पहला तलवार बनने वाला था। लिंग फेंग ने तलवार को सीधे अपने शरीर पर चढ़ा लिया। गोल्डन आइड ब्लैक ड्रैगन की शक्ति का एक कण भी बाहर नहीं निकला। सारी शक्ति उसके शरीर के भीतर चली गई। उसकी पीठ पीछे डार्क सेक्रेड ड्रैगन गरजा। उसकी हड्डियों से लगातार चरमराने की आवाज आने लगी। सबसे शुद्ध ड्रैगन क्लैन शक्ति उसके शरीर को लगातार बदल रही थी। यह अवशोषण पूरी एक दिन तक चलता रहा। अगले दिन शाम को लिंग फेंग ने अचानक खून की एक धार उगल दी। उसका दाहिना हाथ सीधे काले ड्रैगन क्लॉ में बदल गया। उस पर चमकदार स्केल्स फैल गए। शाओफेंग, तोकबा युआल आगे बढ़ने वाली थी। मत जाओ। गोल्डन ईविल डूलियो ने उसे तुरंत रोक लिया। उसका चेहरा उत्साह से लाल हो चुका था। ये एक्सटर्नल स्पिरिट बोन है। इस बच्चे ने पहला हुनहुआन शीशु करते समय एक्सटर्नल स्पिरिट बोन प्राप्त कर ली है। उसके पिता को भी पहला हुनहुआन शीशु करते समय एक्सटर्नल स्पिरिट बोन मिली थी। इसके रेहुआ में बाहरी व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसके शरीर की मजबूती को देखते हुए यह निश्चित रूप से इसे सह सकता है। लिंग फेंग को केवल अपने दाहिने हाथ में असहनीय दर्द महसूस हो रहा था। 3000 वर्ष की हुनगोल्ड की शक्ति उसकी किंगमाय को लगातार झकझोर रही थी। उसने दांत भींच लिए और सारी हुनली को अपने दाहिने हाथ में केंद्रित कर दिया। वो दर्द को सहते हुए हुनली को धीरे धीरे नियंत्रित करता रहा। पसीना और खून मिलकर उसके पूरे कपड़ों को भिगो चुके थे। एक धूप बत्ती जितने समय के बाद ड्रैगन क्लॉ के स्केल्स धीरे धीरे पीछे हटने लगे और उसका हाथ फिर इंसानी हाथ में बदल गया। उसकी हथेली पर एक सुनहरी ड्रैगन आकृति दिखाई दे रही थी। लिंग फेंग ने आंखें खोली और मुस्कुराया। पिताजी, माँ, गोल्डन ईविल दादाजी, मैं सफल हो गया। अच्छा। गोल्डन क्रोकोडाइल डूलियो ने लगातार 3 बार अच्छा कहा। चलो अपने पहले हुनगी को आजमाओ। जिनचेन सबसे पहले आगे बढ़ा। बैंगनी हुनहुआन चमक उठा। पहला हुनगी गोल्डन ईविल ड्रैगन क्लॉ। उसके दोनों हाथ गोल्डन ड्रैगन क्लॉ में बदल गए। उसने 1000 वर्ष पुराने पेड़ पर पंजा मारा और सीधे उसका बड़ा हिस्सा फाड़ दिया। उसकी अटैक पावर सामान्य दूसरे हुनहुआन वाले ग्रेट सोल मास्टर के दूसरे हुनगी से भी ज्यादा थी। क्यान रेंशु हवा में उड़ी और एंजल सेक्रेट सोर्ड से वार किया। प्रकाशमय अग्नि ने पेड़ पर काले जले हुए निशान छोड़ दिए। उसका नुकसान जिनचेन से भी अधिक था। अब सभी की नजरें लिंग फेंग पर टिक गई।
लिंगफेंग का बैंगनी हुनहुआन चमका। पहला हुनगी डार्क सेक्रेड ड्रैगन स्लैश। उसने एक बार किया, पुराने पेड़ पर कई इंच गहरे 3 पंजे जैसे निशान बन गए। उसका नुकसान क्यान रेंशु और जिनचेन दोनों के संयुक्त हमले से भी अधिक था। इसके बाद उसने पेनलॉन्ग स्टाफ उठाया। पहले हुनहुआन का एनहेंसमेंट चमका और उसके सभी एट्रीब्यूट्स में 20% की वृद्धि हो गई। एक प्रहार में पुराना पेड़ जोर से हिलने लगा। अगर एक्सटर्नल स्पिरिट बोन की शक्ति भी जोड़ दी जाए तो वो इस पेड़ को सीधे बीच से काट सकता था। सभी लोग पूरी तरह स्तब्ध रह गए। पहला हुनगी ही ग्रेट सोल मास्टर के स्तर को पार करके हमला कर सकता था। आगे जब और हुनहुआन मिलेंगे तब उसकी शक्ति कितनी भयानक होगी। तुरंत 5 सोल सिटी लौटते हैं। गोल्डन क्रोकोडाइल डूलियो अब और देर नहीं करना चाहता था। वो तीनों बच्चों को लेकर रातों रात वापस चला गया। क्यान दाओ लियू के साथ होने के कारण वो अंततः निश्चिंत हो गया। वुहुन सिटी लौटने के बाद लिंगफेंग ने तुरंत दूसरा हुनहुआन लेने की जल्दबाजी नहीं की। पहले उसने गोल्डन ग्लू का इस्तेमाल करके अपने शरीर को और मजबूत किया ताकि दूसरे हुनहुआन की चहन सीमा को एक और स्तर तक बढ़ाया जा सके। इसके बाद पूरे 1 महीने तक वो सुबह स्टाफ टेक्निक का अभ्यास करता, दोपहर में गोल्डन क्रोकोडाइल डूलियो से कॉम्बैट एक्सपीरियंस सीखता और रात में हुल्ली का अभ्यास करता। अभ्यास की चरम अवस्था में वो बिना मार्शल सोल फुटी किए केवल पैनलॉन्ग स्टाफ लेकर क्यान रेंशु और जिनचेन दोनों को दबा सकता था। उसका वास्तविक कॉम्बैट एक्सपीरियंस सामान्य सोल एल्डर से कम नहीं था। 1 महीने बाद गोल्डन क्रोकोडाइल डूलियो क्यान जुन और जैंगमो दोनों डूलियो को साथ लेकर आया। शाओ फेंग ग्रैंड वर्शिप स्वयं स्टार्डो ग्रेट फॉरेस्ट गए थे और तुम्हारे और शाओ सेक के लिए दूसरे हुनशव वापस लाए हैं। लिंगफेंग कुम्फन देन पहुंचा। वहां वास्तव में 2 गंभीर रूप से घायल हुनशव मौजूद थी। एक 6500 वर्ष पुराना डार्क ब्लड ड्रैगन था, दूसरा 3000 वर्ष पुराना फ्लेम स्पिरिट था जो क्यान रेंशु के दूसरे हुनहुआन के लिए बिल्कुल उपयुक्त कॉन्फ़िगरेशन था। स्याओ फेंग, इधर आओ। क्यान दाओ लियू का चेहरा थोड़ा जटिल था। इस बार कोर एरिया में मुझे अपने से भी अधिक शक्तिशाली एक अस्तित्व मिला, गोल्डन आइड ब्लैक ड्रैगन किंग डीथियान। उसने मुझसे लड़ाई नहीं की, उसने सीधे ये दोनों हुनसो मुझे दे दिए और कहा कि वो तुमसे सहयोग करना चाहता है। जब तुम 6ठे या 7वें हुनहुआन तक पहुंचेंगे तब इस बारे में बात करेगा। उसने कहा कि तुम्हारे शरीर में सबसे शुद्ध ड्रैगन क्लैन रक्त रेखा है और तुम उसके निवेश के योग्य हो। लिंगफेंग ने सोचने का अभिनय किया। क्यान येया, प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि हुनसो देवता नहीं बन सकते। शायद वो मेरे साथ इसलिए सहयोग करना चाहता है ताकि गोल्डन जनरेशन को पूरी तरह उच्च स्तर के हुनहुआन मिल सके और कुफनमन की शक्ति भी आगे बढ़ सके। क्यान दाओ लियू की आंखें तुरंत चमक उठी। पहले उसे लगा था कि हु से मित्रता करना खतरनाक है, लेकिन अब उसे दीतियान की बात अधिक आकर्षक लग रही थी। वो लिंगफेंग को जितना देखता उतना ही संतुष्ट होता। उसने मन ही मन सोचना शुरू कर दिया कि जब लिंगफेंग बड़ा हो जाएगा तब क्यान रेंसु से उसका विवाह करा देना चाहिए। उसकी पोती के योग्य शायद यही एक व्यक्ति था। लिंगफेंग ने उसकी सोच पर ध्यान नहीं दिया। उसने सीधे डार्क इविल ड्रैगन को मार दिया और दूसरे हुनवान को अवशोषित करना शुरू कर दिया। दोनों सेक्रेड ड्रैगन की रक्त रेखा और गोल्डन आइड ब्लैक ड्रैगन द्वारा बदले गए शरीर के कारण 6500 वर्ष का हुनवान अवशोषित करना उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। आधे दिन में ही उसने उसे पूरी तरह अवशोषित कर लिया। उसकी हुनली सीधे लेवल 27 तक पहुंच गई। वुहुन जागरण से अभी 2 महीने भी पूरे नहीं हुए थे और वो 2 हुनवान के साथ लेवल 27 तक पहुंच चुका था। यह प्रतिभा ऐसी थी कि उस समय की एंजल गॉड के पास भी इतनी भयानक गति नहीं थी। दूसरा हुंजी मिरियड ड्रैगन्स, ये हजारों डार्क ड्रैगन शैडोज को आकाश से नीचे बुला सकता था। हर ड्रैगन शैडो में आत्मविस्फोट और डार्क करोजन का प्रभाव था। अभी भी ये सामान्य सोल एल्डर को तुरंत मार सकता था। जब वो फैनहो दोलरो बनेगा तब केवल एक हुंजी से हजारों सैनिकों को नष्ट किया जा सकता था। इसके अलावा दूसरा हुनवान पैनलॉन्ग स्टाफ पर लगाया गया था। इससे सभी एट्रीब्यूट्स में 30% की वृद्धि हुई। पहले हुनवान के 20% एनहांसमेंट के साथ दोनों एनहांसमेंट एक साथ जुड़ सकते थे। दोनों को सक्रिय करने पर सभी एट्रीब्यूट्स में कुल 50% की वृद्धि हो जाती थी। पैनलॉन्ग स्टाफ टेक्निक की एक्सप्लोसिव पावर जोड़ने के बाद लिंगफेंग अब भी सोल एंसेस्टर के स्तर को पार करके लड़ सकता था। 1 घंटे बाद क्यान रेंसु ने भी अपना दूसरा हुनवान अवशोषित कर लिया। उसकी हुनली लेवल 25 तक पहुंच गई। उसका दूसरा हुंजी एंजल्स प्रोटेक्शन, ये एक डिफेंसिव हुंजी था और इसमें फायर एट्रीब्यूट भी था। ये उसके शुरुआती 6 विंग्ड एंजल चरण के लिए बिल्कुल उपयुक्त कॉन्फ़िगरेशन था। अच्छे से अभ्यास करो, कुछ दिनों बाद तुम्हें आराम के लिए अकेला छोड़ देंगे। दुगोबो का नाम सुनते ही लिंगफेंग की आंखें तुरंत चमक उठी। आइस एंड फायर यिन यांग वेल, वो टैंगसान के भाग्य के बदलने की सबसे महत्वपूर्ण जगह थी। अगर वहां की 3 साल नहीं मिलती तो श्रेक 7 मॉन्स्टर्स केवल सामान्य प्रतिभा ही रह जाते। ये अवसर वो निश्चित रूप से छीनने वाला था। लेकिन आइस एंड फायर यिन यांग वेल को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले 3 साल की जानकारी होना जरूरी था। पूरे वुहुन हॉल में औषधियों का सबसे गहरा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति केवल युइगुआन था। उसका कीरोंग टॉन्टियन क्रिसैंथेमम स्वयं एक 3 साल था। 3 साल के बारे में पूरे दाखिल में शायद ही कोई उससे अधिक जानता था। क्यान येया, मैं युइगुआन सुशु से औषधियों का ज्ञान सीखना चाहता हूँ। मैं हर दिन केवल 1 घंटे का समय दूंगा, इससे मेरी कल्टीवेशन बिल्कुल प्रभावित नहीं होगी। क्यान दाओ लियू ने थोड़ा सोचा और सहमति दे दी। वुहुन सिटी में रहते हुए उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। लिंगफेंग ने क्यान शुंजी से युइगुआन के निवास पर जाने की अनुमति ली। युइगुआन उस समय औषधियों की देखभाल कर रहा था। जब उसने सुना कि लिंगफेंग 3 साल का ज्ञान सीखना चाहता है तो वो तुरंत उत्साहित हो गया। पूरे वुहुन हॉल में किसी ने उसके औषधि ज्ञान को महत्व नहीं दिया था, लेकिन इस समय सबसे अधिक महत्व पाने वाला प्रतिभाशाली बच्चा स्वयं उससे सीखना चाहता था। उसने बिना किसी झिझक के अपनी संग्रहित औषधियां निकाल दी और 3 साल से संबंधित अपना पूरा ज्ञान उसे सिखाना शुरू कर दिया। अगले 4 महीनों तक लिंगफेंग एक तरफ कल्टीवेशन करता रहा और दूसरी तरफ औषधियों का अध्ययन करता रहा।